तो बिडकेश्वर सिंह ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सीएटी बिडकेश्वर सिंह ऑफिशियल के संग या पार्ट 6 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इसकी बारी बारी से प्रत्येक पार्ट को बनाते हुए जा रहा है कि प्रत्येक पार्ट आपके नज़र के सामने रहेगा, तो प्रत्येक पार्ट से आपके या सी टेट, एस टेट, बी टेट या कोई भी किसी भी टेट की परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट निश्चित पहुँचाएंगे। तो यह क्वेश्चन सब काफ़ी मायने रखता है। इस क्वेश्चन आंसर को काफ़ी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 91 है, 91 क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 91 कि खेल कूद के जरिए बच्चों से किस प्रकार का विकास संभव है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खेल कूद के जरिए बच्चों से किस प्रकार का विकास संभव है। पहला क्वेश्चन है कि परस्पर सम्मान की भावना, दूसरा बी जो है सहयोग व सामंजस्य, और सी है सामाजिक गुण, और डी जो है उपयुक्त सभी। तो कहने का अर्थ हुआ कि उपयुक्त सभी वाला जो प्रोसेस रहता है यह सबसे राइट आंसर है। तो खेल कूद के जरिए बच्चों से किस प्रकार का विकास संभव है, तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। 92 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको काफी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 जो है या 92 को देखते हैं कि लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या है। लड़का पैदा होता है, इसके लिए XX रहेगा तो लड़की हो जाएगा, XY हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह लड़का पैदा लेगा। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स जो है वह XY होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 93 जो है कि लड़की पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या है, तो लड़की पैदा होने के लिए यह उत्तरदायी क्रोमोसोम XX है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोगों को सी टेट का ऑब्जेक्टिव में या किसी भी टेट एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो राइट इसका आंसर होना चाहिए क्या। इसको काफी गौर से देखिएगा 92 और 93 क्वेश्चन को, कि लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या है, तो XY। लड़की पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या है, तो XX। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। एक क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन को काफी गौर से देखिएगा। क्वेश्चन 94 में हम लोग देखते हैं कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर हम लोग तय किए थे, चेक किए थे। तो इसमें पहला है रुचि अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समाहित होती है। तो वंशानुक्रम के संदर्भ में यह कथन अगर किसी में भी रहेगा तो रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद व मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है, यह निम्नलिखित में से गलत कथन है। तो यह कथन पूरी तरह से गलत है, तो यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर हम लोग चलते हैं। 95 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ध्यान से कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है ए कि बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बी, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। सी क्वेश्चन जो है इसको काफी गौर से देखने की जरूरी है। सी जो दिए हुआ है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। डी जो है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 यानी 96 क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 96 क्वेश्चन कि बाल विकास निम्न में से संबंधित है। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। बाल विकास जो संदर्भित है, यह क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर होगा कि गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। बाल विकास निम्न में से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। कोई स्टूडेंट है, उसको गुड सिटीजनशिप बनाना है, गुड नागरिक बनाना है, उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए राइट आंसर कि उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके जो है इसका आंसर हो सकता है कि छात्रों को अच्छे नागरिक का गुण उसमें समाहित करना है, तो उनको कतिपय सामुदायिक सेवा का काम उसको आवंटित करके आप उसमें अच्छे डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है
क्वेश्चन नंबर 98 को काफी गौर से देखिएगा। क्वेश्चन 98 जो है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? अनुक्रम, दर, रूप, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हमको लगता है कि दर शामिल है। यह समझना होगा कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से कौन शामिल है? तो यह पूरी तरह से इसका राइट आंसर जो होता है यह दर शामिल होगा। क्या होगा? दर, जिसको पूरी तरह से क्या कहते हैं? रेट। यानी रेट जो है, यह रेट जो शामिल है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में रेट शामिल है। तो यह इसका राइट आंसर होगा दर। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? इस क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। पहला है कि प्रारंभिक विकासवाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। बी जो आंसर है कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। और सी जो क्वेश्चन दिया हुआ कि विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। और डी है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं, यानी 100 क्वेश्चन नंबर पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? मैच्योरिटी को लर्निंग से अलग करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। जब बच्चा लक्ष्य केंद्रित है तो उसमें सृजनशीलता का पोषण निश्चित होगा। वह नए तरीकों का सृजन करेगा जिससे उसको बेनिफिट मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 102 है उसको काफी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन नंबर को देखिएगा कि व्यय संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो सक्रिय खेलों में स्थान पर जो बैठे रह करके खेलना अधिक पसंद है। वह संधि काल निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो सक्रिय खेलों में रह करके खेलना अधिक पसंद है। यह इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। 103 क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 103 है इसको काफी हम लोग गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। किसी के गर्भ में अगर बच्चा है तो उसका जो है संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी का विकास जो स्टार्ट होता है वह पूरी तरह सीड से स्टार्ट होता है। तो सीड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 105 देखते हैं कि स्व केंद्रित अवस्था जो होता है। क्वेश्चन नंबर 105 स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक में कितना से? तो 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है उसमें स्व केंद्रित अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 क्वेश्चन को काफी गौर से देखिएगा। 106 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसका सराउंडिंग्स, उसका एनवायरनमेंट काफी महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 107 चलते हैं। क्वेश्चन को काफी गौर से देखिएगा। 107 क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होगा कि शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप डैश होते हैं। तो मूल प्रवृत्तियात्मक, यह क्वेश्चन हिंदी सेट है कि शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है मूल प्रवृत्तियात्मक, यानी मूल प्रवृत्ति होती है वह शैशवावस्था के बच्चे के क्रियाकलाप होता है। 107 के बाद 108 क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखते हैं कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है सामूहिकता की भावना, गैंगेज। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होता है कि आदमी अपना जितने सारे जो एज होता है वह सामूहिकता की भावना उसमें होता है। बाल्यावस्था में वह सामूहिकता की भावना बना लेता है जिसको गैंग एज में ये सारे बच्चे बातचीत होता है।
क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं। 109 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं ध्यान से। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध किससे है? तो इसका अर्थ होता है मानसिक विकास से संबंधित है। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक विकास से, यानी मानसिक विकास इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 को काफी गौर से देखते हैं। 110 क्वेश्चन नंबर है। 110 क्वेश्चन नंबर को जो है ना पूरी तरह से देखते हैं ध्यान से कि नरेश व मुकेश की आयु समान है। नरेश व मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक व मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के निम्न में से किस सिद्धांत के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। नरेश व मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफी डिफरेंस है, अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते। क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो पहली प्रक्रिया दिए हुआ है कि यह एक सतत प्रक्रिया है, तो यह तो सही बात है। विकास संजोगों का परिणाम है, तो विकास संजोगों का परिणाम नहीं होता, ये हमको गलत लग रहा है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये भी सही है। यह पूर्व कथनीय रहता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कि विकास के संदर्भ में जो स्टेटमेंट गलत है वह पूरी तरह से विकास संजोगों का परिणाम है। तो यह पूरी तरह से ई वाला आंसर इसका जो है पूरी तरह से सही रहेगा। मतलब विकास जो होता है उसमें किसी भी तरह संजोग का कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि विकास एक जो है ना कंटिन्यू प्रोसेस है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है, यह एक पूर्व कथनीय होता है, लेकिन संजोगों का परिणाम नहीं होता है। तो इसका बी राइट आंसर होता है। जय हिंद। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त